आरएनपी के सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर आए हैं। हालांकि पिछले दिनों में उनकी फ्रीक्वेंसी बीकानेर में ज़्यादा बढ़ गई है। जाहिर है चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय अब आने वाला है। 6 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं, लिहाजा निश्चित रूप से जमीन तलाश रहे होंगे। लेकिन बजट को लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त की है। केंद्र का बजट और राजस्थान का बजट आप तो दोनों को ही 0-0 और 1-2 नंबर दे। देखिए, केंद्र का जो बजट था, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान में चुनाव है, और राजस्थान में चुनाव है तो निश्चित रूप से जिस तरह कर्नाटक का चुनाव था तो कर्नाटक में मोदी जी ने विशेष मेहरबानी की, सूखे के लिए अलग से पैकेज दिया। राजस्थान में भी सूखा है। राजस्थान का किसान तो बहुत बड़ा पीड़ित, हमेशा प्रताड़ित रहा है यहाँ का किसान। विशेष राज्य के दर्जे की बार बार हम बात उठा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर दिल्ली सरकार ने राजस्थान का नाम तक नहीं लिया, और 5 मंत्री राजस्थान के अंदर यहाँ आपके राजस्थान से दिल्ली में पैरोकारी करते हैं। आपके बीकानेर के मंत्री भी हैं, 5 मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और 5 मंत्री होते भी राजस्थान का नाम नहीं लेना। और दूसरा, नौजवानों के लिए कोई पिटारा नहीं खोला उन्होंने। रोजगार की कितनी बात करी कि हम देश में इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। इनके खुद के कितने पद खाली है? मेरे सवाल के जवाब में बताएं कि लाखों पद इनके खुद के खाली है, पहले वो तो भर दो आप। और तीसरा, इनकम टैक्स पेयर के अंदर जो उन्होंने किया कि 7 लाख तक जो इनकम टैक्स है वो 7 लाख तक हम छूट देंगे। जब हमने पढ़ा उसमें तो ये जो नए पेयर जो इनकम टैक्स उनको मिली है छूट, है तो पुराने जो कर रहे हैं उनको क्या मिला? वो तो 5 लाख उसके अंदर ही है। तो हमारी मांग है कि 10 लाख तक जब भी रिप्लाई वापस होगी इस विधेयक पे, तो 10 लाख तक के जो तमाम लोग हैं उनको इनकम टैक्स की सीमा में छूट मिलनी चाहिए। ये हमारी दिल्ली सरकार से मांग है। और दूसरा, अग्निपथ को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। सेना को जो ठेके पे दिया, ये हमारा विरोध है। इसको लेकर बड़े आंदोलन भी हम करेंगे, दिल्ली को करेंगे। रही स्टेट के बजट की बात, स्टेट का बजट लीक हो गया। कुछ लोग लुभावनी घोषणाएं भी स्टेट के बजट के अंदर की गई, उनकी क्रियान्वित कैसे करेंगे आप? कहाँ से आप रेवेन्यू लाओगे? किस तरह सारा सारा आप दे दोगे? दिखने में लोग लुभावनी घोषणाएं लगती है कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्रियान्वित, क्योंकि पिछले बजट की क्रियान्वित भी पूरी नहीं हुई, तो आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी साल है, तो कैसे कर पाए? और गहलोत जी को 2 काम जो सबसे जरूरी जनता का वो नजर नहीं आए। बजरी, जो बजरी माफिया सरकार चला रहा है, मैंने आरोप भी लगाया कि अडानी चला रहा देश की सरकार और बजरी माफिया चला रहा राजस्थान की सरकार। ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा जी के और उनके मंत्रियों के साथ नजर आता था, जो एक जेब में रखता है कांग्रेस और दूसरे जेब में रखता है भारतीय जनता पार्टी। और बजरी माफिया का इतना आतंक है कि बजरी माफिया के गुंडे अगर किसी में हमला कर दे तो FIR जब भी दर्ज होगी जब CM ऑफिस से कहा जाएगा। IGSP बजरी माफिया के घर पे पोस्टिंग के लिए जाते हैं। मतलब बजरी माफिया कहता है कि मैं कांग्रेस से लड़ूं भाजपा से, लोगों को पूछता है कि मैं भाजपा से लड़ूं। इसके खिलाफ हमने बड़ा आंदोलन भी बालोतरा के अंदर किया था बजरी माफिया के खिलाफ, और आगामी कुछ दिनों में पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आंदोलन करेगी। मेरी सरकार से मांग है, कल बजट का रिप्लाई CM दे तो बजरी की दरें जो 50 रुपये टन से 500, 550, 600, 650 मन मर्जी से ले रहे वो दरें कम करे। और स्टेट हाईवे जो पहले मुक्त किए थे पूर्ववर्ती सरकार ने RLP के दबाव में, वो स्टेट हाईवे एक बार टोल फ्री करें। नेशनल हाईवे टोल फ्री नहीं कर सकते, दिल्ली का मामला है, लेकिन अगर स्टेट हाईवे टोल फ्री स्टेट गवर्नमेंट करती तो उसका दिल्ली वालों का दिमाग भी ठीक हो। नेशनल हाईवे टोल, और टोल किस बात का ले रहे हो साहब? पेट्रोल डीजल ले रहे हो 100 रुपये के पास चला गया। जब रोड टैक्स ले रहे हो आप अलग, RTO से DTO से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और टोल टैक्स 3 लेयर से मार रहे हो आप देश के लोगों को। क्या दे रहे हो आप देश के अंदर? बताओ मुझे, सिवाय बातों के, थोती घोषणाओं के। क्या हम लोग इसी के लिए बैठे? 500 रुपये पेंशन कर दी, 700 कर दी, ट्यूबलाइट दे दिया, बल्ब दे दिया। स्वाभिमानी लोग हैं जो हमारे हित है उनका ध्यान रखें। मोदी जी भी मजे ले रहे हैं पूरे, मानगढ़ आए, तो यहाँ भीलवाड़ा के अंदर गुर्जर समाज गए, मीणा समाज की रैली करके गए, एक धेला नहीं दिया राजस्थान को, मजाक उड़ा के गए राजस्थान की। और जो तमाम बड़े नेता थे यहाँ के उनको दरकिनार किया गया हर जगह। आप देखिए, जो लीडर थे उनको एक को भी नजदीक नहीं आने देते, और कागजी नेता पसंद है बीजेपी वालों को ऊपर दिल्ली के अंदर। और कांग्रेस के जो हालात है दिल्ली के आपसे छुपे नहीं, स्टेट में गहलोत सरकार रखना चाहते हैं और पायलट CM बनना चाहते हैं। और बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, कितने दूल्हे दुल्हन और ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। बस ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का खेल है राजस्थान में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी गरीब आदमी के लिए सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ रही। हर वो मुद्दा जो दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश हित का नहीं उठा पा रही, RLP पार्टी ही हर गरीब मजलूम और उसकी आवाज़ बन के हमेशा विधानसभा, लोकसभा और सड़क पे आपको हम मांग करते हुए दिखाई देंगे। जो CI विष्णु दत्त का आत्महत्या का मामला था, उसमें हाईकोर्ट ने कल कृष्णा पुनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। क्या
क्या आपको कृष्णा पूनिया तो मुख्यमंत्री जी की खास है, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। कैसे बिगड़ेगा बताओ आप? जब जब अच्छा सीबीआई ने एफआईआर दे दी, सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे तो सीबीआई ने भी एफआईआर दे दी, कोर्ट ने नहीं माना, तो चीफ मिनिस्टर के नज़दीक है, मुझे तो लगता कुछ होगा, मुझे लगता है कि नहीं होगा कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी की तारीफ छोड़िए, अभी तो अगर विरोध कोई कर रहा है राजस्थान में तो एक ही व्यक्ति है जो मजबूती से, तो परसों को मेरा भाषण नहीं देखा रेल मंत्री का जो मेरा झगड़ा सब जगह हो रहा है। भाई हम देखिए कोई मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं, बिना मुद्दे ऐसे नहीं कि हल्ला कर दें। हाँ बजट पे विरोध किया, अग्निपथ का अगर मामला देश में कोई लेके लड़ाई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा अकेला, पूरे देश में एक व्यक्ति जो कह रहा है अग्निपथ वापस होना चाहिए, मैं ही लड़ रहा हूँ। जब अग्निपथ का विरोध करो तो मोदी की तारीफ कहाँ से कर दी और कौन से मुद्दे पर कर दी? कौन सा मोदी ने अच्छा काम किया? आपके विधायकों को बाहर निकाल दिया एक दिन, तब बीजेपी नहीं बोला, बीजेपी बोली नहीं, बोली नहीं बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी नहीं बोली। उसका कारण है बीजेपी को आरएलपी से डर लग रहा है। बीजेपी मुझे लग रहा है कांग्रेस से डर नहीं लग रहा जितना आरएलपी से डर लग रहा है भाजपा को। भाजपा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ज़्यादा डर सता रहा राजस्थान में, कांग्रेस से ज़्यादा। भाजपा को लग रहा है कि आरएलपी हमसे आगे निकल जाएगी, इसलिए भाजपा ने ये किया। तो पेपर लीक का मामला था, हमने तो बीजेपी के साथ दिया हमेशा राजस्थान के अंदर, पहले दिल्ली में भी दिया था एनडीए के अंदर, तब इनकी 25 सीट आई। यही राजस्थान है 24 में देख लेना तो 25 आती है कितनी आती है। उसमें बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बीकानेर की सीट भी आरएलपी की वजह से निकली थी लोकसभा, 24 में बता देंगे आपको सारा जो भी है। तो अब आप तो सचिन पायलट नई पार्टी क्यों नहीं बना रहे? क्यों दम घुट रहा हूँ, क्यों बैठे हैं वहाँ पे? और अब सीएम बन के भी क्या कर लेंगे? चन्नी बन जाएंगे। मुख्यमंत्री अगर बन गए तो चन्नी वाली स्थिति होगी राजस्थान के अंदर, बता दिया ना मैंने आपको। आपके मित्र हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने एक प्रोग्राम में कल कहा कि बियर की वजह से आरटीडीसी चलती है, बियर बिकनी चाहिए। हाँ तो गलत बात है। मंत्री इस तरह देखिए, कौन उन पर कार्रवाई करेगा? गहलोत को एमएलए चाहिए, कैसे करें? ऐसा बयान मंत्री को नहीं देना चाहिए। इसका मतलब आप बियर और दारू को बढ़ावा दे रहे हैं मंत्री, नौजवानों को एक सीख दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी से निकला हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात करा तो गलत है। उनकी आदत है, वो भाषण देते देते कई बार चाहे जो बोल देता है, गलत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उस मामले में।